क्या पाप छोटा बड़ा होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ भैया छोटा गलती हो गया है। क्या गलती हो गया? एक छोटा गलती बताओ, चलो गलती का बात कर रहा हूं। हाँ, झूठ तो गलती है ही नहीं, वो तो पाप है। छोटा गलती, जैसे मुझे आज कैमरा चार्ज करनी थी, मैं भूल गया, गलती है ना, छोटा गलती। बड़ा गलती बताओ, कैमरा ही नहीं लाया। सही है, चलो कैमरा ही नहीं लाया, बड़ा गलती। तो देखो, गलती शायद छोटा बड़ा हम आंक सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पाप को भी छोटा बड़ा मानते हैं। उनके लिए पाप, किसी को पूछो पाप यानी क्या? पाप यानी किसी का खून करना, किसी का बलात्कार करना, शोषण करना, लाखों करोड़ों रुपए का हेरा फेरी कर देना, ये है जो संगीन पाप है। और छोटे पाप कौन से होते हैं? जैसे झूठ बोलना, हाफ मर्डर करना, कम रुपए का चोरी करना, करोड़ों के घपले किए बड़ा पाप, हजारों का चुराया छोटा पाप। और दुनिया ऐसा मानता है कि पाप छोटे बड़े ऐसे सब होते हैं, क्योंकि संसार ने हमें सिखा दिया है ऐसा कि ये छोटी छोटी बातों पे क्या ध्यान देते हो, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन मैं आपको आज स्पष्टता से समझा देता हूं कि न पाप छोटा होता है न पाप बड़ा होता है, पाप समान है। क्योंकि पाप हम ईश्वर के विरुद्ध में करते हैं, और ईश्वर के विरुद्ध हम हमेशा समान ही करते हैं। उदाहरण के रूप में हमेशा ये उदाहरण देता हूं ताकि लोग समझ जाएं। कौन सा संगीन जुर्म है? 1 रुपए का चोरी की 1 लाख का चोरी। दुनिया को पूछोगे वो बोलेंगे 1 लाख का चोरी। जज को पूछोगे 1 लाख का चोरी। जिसका चोरी हुआ है उसको पूछोगे वो भी बोलेगा 1 लाख का चोरी। जिसने चोरी किया है उससे पूछोगे वो भी बोलेगा 1 लाख का चोरी। क्योंकि 1 रुपए के चोरी में न चोरी जिसका हुआ है, न पुलिस, न न्यायालय, न जज, कोई भी शामिल ही नहीं होगा तुम्हारे साथ इसमें। आजमाना चाहते हो तो 2 जने चले जाओ पुलिस स्टेशन। एक जना पुलिस वाले को जाके बोले भैया ऐसे मेरे यहां चोरी की है, ये मानता भी है, हाँ भैया मैंने चोरी की है, कितना? 1 रुपया। पुलिस वाला दोनों को डंडे मार के अंदर डालेगा, बोला दोनों पी के आए हैं, अंदर डालो। मजाक करते हो? सुबह सुबह टाइम खोटी करते हो? 1 रुपए का चोरी किया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, खुदा उसको उसी सख्ती से देखता है जो वो 1 लाख की चोरी को देखता है। क्योंकि जब हम 1 रुपए का चोरी करते हैं तब हम हमारे दिल में बोलते हैं, तब जब हम चोरी करने जा रहे होते हैं ना, उससे पहले हमारे दिल में आता है कि मैं चुराऊं। तो प्रभु का आत्मा बोलता है देख मत चुरा, ये मेरे खिलाफ है। हम उसको हटाते हैं, प्रभु तेरे खिलाफ हो या नहीं, 1 रुपया ही तो है, मैं ले लेता हूं। वैसा ही जब 1 लाख का चोरी करने जाते हैं, प्रभु का आत्मा हमारे दिल में बोलता है मत चुरा, ये गलत है। तब भी मैं बोलता हूं प्रभु हटा हटा, 1 लाख ही तो है, ले लेता हूं। तो हमने दोनों केस में परमेश्वर को ठुकराया और ईश्वर को कहा कि चलेगा, इतना तो चलेगा। इसलिए हम छोटा बड़ा लेते हैं, ईश्वर छोटा बड़ा नहीं लेता है। छोटा पाप, बड़ा पाप, गीला पाप, सूखा पाप, ये सब ऐसे नहीं होते हैं। पाप पाप है और वो ईश्वर के खिलाफ है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि पाप को परमेश्वर अनदेखा नहीं करता। हम तो बोलते थे अरे बेवकूफ है, ओ इडियट, ओ नॉनसेंस, मूर्ख,
ऐसे ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। हम बोलते हैं इसमें क्या है, हमने थोड़ी कोई गालियां दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, किंतु मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने बोले हुए हर व्यर्थ शब्द का हिसाब देना होगा। वाओ! इन दिनों जवान लोग इसी विषय पे सीख रहे हैं, टेमिंग द टंग, जबान पे लगाम। और हमारे जबान पे तो लगाम है ही नहीं। जबान सबसे छोटा होता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि नरक के आग के समान है। और प्रभु का वचन कहता है कि अगर अपने ने जबान पे लगाम दे दिया तो हम पूरे शरीर पे लगाम दे सकते हैं, क्योंकि यह है छोटा पर है इसके अंदर बहुत ताकत। बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े टाइम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब इतना नुकसान नहीं किया है आज तक जितना इस जबान ने नुकसान किया है। और वो बड़े हथियार शरीर को पहुंचाते हैं, ये जबान तो आत्मा तक को छील देता है, इतना घातक है। पूरे शरीर में खराब है ये, अगर इसके ऊपर लगाम नहीं है तो। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने मुंह से बोले हुए शब्दों पे ध्यान दो, वो जीवन और मृत्यु दोनों दे सकते हैं। इसलिए बोल रहे हो तो आशीष के वचन बोलो। कुछ इसीलिए कुछ लोगों के साथ बैठते ही ना, कुछ लोगों को बहुत मजा आ जाता है कि यार इसके साथ बैठता हूं ना, उसकी बातें सुनता हूं, एकदम रिफ्रेशिंग। और कुछ लोगों के साथ बैठते हैं ना, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, यार इसके साथ बैठता हूं ऐसा लगता है कि जिंदगी में मैंने कुछ किया ही नहीं है, डिप्रेस। तो इसीलिए शब्दों के ऊपर बहुत फोकस करना है हमें। तो पाप छोटे बड़े नहीं होते, पाप समान होते हैं। वो ईश्वर के लिए वो हमेशा एक जैसा ही देखता है, इसीलिए हमें पाप को बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए।